वेलकम बैक टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है विश्वजीत रिसर्च सेंटर में। आज की खबर भी बहुत बड़ी है। भारत का एक दोस्त, रशिया नहीं, थंबनेल में देखा रहेगा आप लोगों ने, इट्स डिफरेंट, वो रशिया से अलग है। रशिया जैसा ही आप भरोसेमंद उसको कह सकते हैं, और ये भरोसेमंद भी है। ये भी हम लोगों को हर जगह साथ दिया गया है इसके थ्रू, और इसने हमें हर जगह मदद की है। ये दोस्त आज की नहीं है, ये दोस्ती है आपका वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की, ठीक है, या उस टाइम की आप पकड़ सकते हैं। तो इस देश का नाम आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया रहेगा, जापान। पूरा वीडियो चालू करने से पहले क्या पूरा कहानी है इसका मतलब, पहले एक ही चीज बताता हूं। एक मुहावरा है, चेंज इज कांस्टेंट, बदलाव ही स्थिर है। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, बदलाव ही स्थिर है? आप जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान के ऊपर एटम बम का हमला हुआ था, एटम बम का हमला होने के बाद जापान ने पूरी सरेंडर कर दिया था एक शर्त पे कि मुझे सुरक्षा अगर कोई देगा तो मैं फिर लड़ाई किसी से नहीं करेगा। यूएस ने इस मौके का फायदा उठाया और फाइनेंशियली भी अपने आप को स्ट्रांग बनाया, जापान से पैसा लेकर। इनफैक्ट जापान को फ्री में नहीं देता है वो सिक्योरिटी, उसके लिए वो पैसे चार्ज करता है। तो जापान को बोला मैं तुम्हारी सुरक्षा करेगा और तुम डेवलपमेंट में ध्यान दो। जापान ने वही कर लिया। लेकिन जैसे जैसे दिन जा रहे हैं, काफी दिन हो गए, अब जाकर जो अमेरिका का वर्चस्व था वो धीरे धीरे घटने लगा है। अभी छोटे मोटे कंट्रीज जिनको कोई पहचानता भी नहीं है, वो भी जाकर अमेरिका को बोल देते हैं हम रशिया के साथ हैं या हम तुम्हारे खिलाफ हैं। तो यहां तक ये चीजें आ गई हैं। दूसरा चीज कि अभी यूएस बोला था तुमको मैं सिक्योरिटी करेगा, लेकिन अभी चाइना का जितना डोमिनेंस बढ़ रहा है उस एरिया में, नॉर्थ कोरिया का, तो जापान के ऊपर भी थोड़ा तकलीफ आ रहा है। तो इसलिए जापान ने बोला है कि मैं अब सेल्फ अपना डिफेंस पॉलिसी में मैं चेंजेस करेगा। जापान के बारे में आपको एक बात बताता चलूं, जापान एक ऐसा देश है जिसके पास आर्थिक और तकनीकी दोनों चीजों में महारत हासिल है। इन फाइनेंशियल ऑल्सो ही इज स्ट्रांग एंड इन टेक्नोलॉजी ऑल्सो ही इज द बेस्ट। वो चाहे तो यूएस से अच्छा चीजें बना सकता है, बशर्ते उसने अपना लॉ अभी तक वही रखा था। 1 साल पहले से बात चालू हो गई थी जापान की कि हम अपना लॉ चेंज करेंगे और हम डिफेंस बनाएंगे भी, हथियार खुद के लिए, जो हम सिर्फ अभी डिफेंस के लिए करते थे, अब हम ऑफेंसिव वेपन्स भी बनाएंगे, हथियार बनाएंगे और हम बेचेंगे भी। उसने अभी एक जस्ट लॉ पास किया है, पास मतलब इन द सेंस डाला गया उसके पार्लियामेंट में, और जो कि पास हो भी जाएगा क्योंकि 1 साल से उनका ये चालू है। तो उन्होंने पास किया है कि नाउ वी विल सेल द वेपन्स टू आवर फ्रेंडली कंट्रीज। जैसे सबसे पहला नाम उन्होंने इंडिया का लिया है, सेकंड फिलीपींस का लिया है, थर्ड वियतनाम का लिया है, क्योंकि चाइना का डोमिनेंस को देखते हुए इन तीनों को वो पहला प्रीफर कर रहा है विथ हाई एंड टेक्नोलॉजी वेपन्स। और जापान में कोई बड़ी बात नहीं है, वो फटाफट बना भी सकता है, क्योंकि मैं क्या बोला, बुद्धि बल पैसा तीनों है उसके पास, बशर्ते वो जो लॉ बनाया था उसके वजह से वो कर नहीं पा रहा था। अभी क्या होता है, अभी भारत को वो देगा कौन सा हथियार, या फिलीपींस को? फिलीपींस और वियतनाम तो उतने बड़े कंट्री नहीं है। उनका मेन टारगेट है हमारा दोस्त भी है इंडिया और हमारा बहुत अच्छा साथी भी है, और वी वांट टू बी अ गुड पार्टनर इन डिफेंस। डिफेंस अलाई बनना चाहता है इंडिया के साथ। तो उसमें हम लोग कौन सा ले सकते हैं और वो क्या क्या ऑफर कर रहा है? देखिए, इंडिया का नजर 2-3 चीजों पे तो पहले से था। एक, उनका टैंक्स, मल्टी रोल टैंक्स हैं, विथ ऑल वेदर कंडीशन काम करते हैं, हमारे पास जैसा है वैसे ही, बस उनका भी कंडीशंस मतलब टेक्नोलॉजी बहुत हाई एंड का है उनका भी। दूसरा, सबमरीन्स, जो सबमरीन 75I एक न्यूज आ रहा था जिसमें हम लोग सबमरीन बनाने वाले थे, 12 सबमरीन बनने वाली थी 75I के अंदर, लेकिन वो हम लोग का जो कंडीशंस था AIP सिस्टम और लिथियम बैटरी के साथ होना चाहिए, वो किसी के पास नहीं था, सिर्फ जर्मनी के पास, जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं कर रहा था। जापान के पास ये चीजें पहले से हैं, बस वो बेच नहीं पा रहा था। अब उसका लॉ उसने पास करने के लिए डाल दिया है, पास हो जाएगा तो हमारा सबमरीन का भी टेंशन खत्म। जो AIP वाला चाहिए था वो भी अपने को मिल जाएगा। AIP का फुल फॉर्म वैसे आपको बताता चलूं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन।
डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होते हुए भी ये लिथियम आयन के साथ रहेगी। इसका साउंड कम रहेगा क्योंकि सबमरीन एक साइलेंट किलर होती है। इसको पकड़ने के लिए सोनार्स डाले जाते हैं जो इसका जो पीछे जो रोटर रहता है उससे जो तरंग निकलती आवाज निकलती है उसको पकड़ता है। तो ये काफी साइलेंट रहती है लिथियम आयन वाली। और इसमें एआईपी सिस्टम भी है। एक बार डालिए तो कम से कम 3-4 हफ्ता मतलब 1 महीना तो उसको बाहर आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाना पीना रहे तो। ये चीज पे था। 2 चीजों पे इंडिया की सबसे भारी नजर थी। अपना जो डिफेंस मिनिस्टर थे जो अभी खैर वो तो रहे नहीं, मनोहर पर्रिकर जी, उन्होंने डाला था जापान को बोला था कि हमको आपका सबमरीन का टेक्नोलॉजी और इसके साथ दीजिए और एम्फीबियस प्लेन। जो भी मैं बोल रहा हूँ सबकी फोटोज आती रहेंगी, मैं हर बार बोलूंगा नहीं, आप लोगों को फोटोग्राफ्स दिख जाएंगे, आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा। सबमरीन्स और एम्फीबियस एयरक्राफ्ट। एम्फीबियस एयरक्राफ्ट ऐसा एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, बॉम्बर है, सोल्जर कैरिंग है, कुछ भी जैसे C295 अपन कैसा ले रहे हैं वैसे उसी टाइप का है। लेकिन इसमें एक और खासियत है जो C295 से एक्स्ट्रा, ये उससे डबल ट्रिपल वेट का है। एक तो बड़ा है और सबसे बड़ी खासियत है ये जमीन पर भी उतर सकता है और पानी पर भी उतर सकता है। पानी में उतरकर पानी से टेक ऑफ भी कर सकता है, इसीलिए इसका नाम एम्फीबियस रखा गया है। जमीन पर भी काम करे, पानी में भी काम करे। इसको उतरने के लिए भी छोटा जगह चाहिए रहता है, कोई बड़ी जगह की इसको जरूरत नहीं होती है। सेकेंडली इसका बात हुआ था लेकिन बात बीच में क्यों रुक गया, शायद उनकी लॉ की वजह से। बट ये लॉ अभी पास करने को चला गया है। इट्स ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट डन, कुछ बड़ा बात नहीं है। ये फाइनेंशियल ईयर से मार्च 23 से आपका ये पास होके आ जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात सुनने में ऐसा आ रहा है मीडिया सोर्सेज के थ्रू कि टैंक्स तो इंडिया को फ्री में दे देगा विदाउट एनीथिंग, विथ टीओटी। और जो भी चीजें बना रहा है जापान का, ये खुद से दिल की इच्छा है। दे आर वेरी मच कंसर्न कि मैं इंडिया के साथ एक जॉइंट वेंचर करूं और हम लोग हर टेक्नोलॉजी शेयर करके एक बहुत बड़ा डिफेंस अलाई, पार्टनर नहीं बोल रहा हूं, पार्टनर इज अ डिफरेंट थिंग। पार्टनर्स में आपका फायदा नुकसान आ जाता है। डिफेंस अलाई, तुम्हारे ऊपर हमला तो मेरे ऊपर हमला, मेरे ऊपर हमला तो तुम्हारे ऊपर हमला, ये हो जाता है अलाई, जो दोस्ती से भी ऊपर का चला जाता है। तो ये चीजें करने के लिए लोग तैयार हो गए हैं। हम लोग की भी बातें चालू हो गई हैं। मार्च 23 का सबको इंतजार है फाइनेंशियल ईयर का। बिग बूस्ट टू इंडियन डिफेंस अगेन विथ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। और यूएस से अच्छा टेक्नोलॉजी है जापान के पास, बस अब तो उसका लॉ था सिर्फ। अब लॉ भी खत्म, सब खत्म, जापान भी वापस रॉक करेगा। एक बात बता दो, जापान का लॉ क्यों चेंज कर रहा है? ये ऐसे ही नहीं, परिस्थितियां तो बदलती हैं। लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनाता चलूं। जापान के पब्लिक जापान का लॉ से नाराज थे। जापान की पब्लिक जापान का लॉ से नाराज थे कि हम पूरा वर्ल्ड पे हिला के रखे थे, पूरा वर्ल्ड हमसे डरता था। और आज जिसको हम लोगों ने नई मूवी देखा तो एक देख लीजिएगा मूवी पर्ल हार्बर करके, उसमें क्या हाल किया था जापान ने। नसीब खराब था, परमाणु बम बन गया था यूएस के पास, नहीं तो जापान एक अलग खिलाड़ी था। पूरा चाइना उसका कंट्रोल में था, पूरा चाइना को बंदी बना कर रखा था, पूरा चाइना को। आज जो वे लोग इतना करता है, तो जापान के लोग चाहते हैं वी डोंट वांट सपोर्ट ऑफ एनीवन, वी वांट इम्पेरियल जापान बैक। हमें अपना आत्मसम्मान और हमारा जो रेस्पेक्ट था पूरा वर्ल्ड में वो हमें वापस चाहिए। इसके लिए भी उन लोगों ने काफी ज्यादा प्रेशराइज किया है। तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा है भैया, हमारा दोस्त भी है शुरू से और सब कुछ तो है ही, और वो हर चीज दे देता है अपने को। अभी जो बुलेट ट्रेन चल रहा है उसी का पैसे क्या है पता है आपको? इंटरेस्ट कितना लेता है उसमें? 0.1%। इतना पैसा दिया ना, उसका 0.1% वो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, जो कि ना के बराबर है। होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा इंडिया के पास कितना बड़ा उपलब्धि आने वाला है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।